श्रीधर रेड्डी प्रवक्ता बीआरएस से हमारे साथ मौजूद रहेंगे। सबसे पहले रुख करना चाहता हूं मैं प्रेम कुमार जैन साहब का, जो कि टीडीपी से हमारे साथ प्रवक्ता हैं। प्रेम कुमार जैन साहब, इस आरोप को वाईएसआर निराधार बता रहे हैं, आपका क्या कहना है इस मामले में? आपका कहना है कि जिस घी से ये लड्डू बनाए जाते थे उस घी में चर्बी मिली हुई थी और लैब रिपोर्ट आप लोगों ने पेश की है। प्रेम कुमार जैन तक मेरी आवाज शायद नहीं पहुंच पा रही है। खैर, मैं देख रहा हूं कि यहां पर हमारे साथ जो आचार्य विक्रमादित्य साहब जुड़े हुए हैं, धर्मगुरु, वो भी लड्डू और घी लेकर के आए हैं। तो चलिए उन्हीं से शुरुआत करते हैं। क्या तिरुपति से लड्डू लेकर आ रहे हैं महाराज आप? नहीं, तिरुपति से लड्डू लाना इस वक्त तो भयावह स्थिति है। जिस प्रकार से हम प्रसाद पे साक्षात प्रभु का दर्शन करते हैं और जो खबरें आई हैं वो भयावह हैं, भयावह है। वो धर्म के ऊपर इस प्रकार का आघात है, सनातन के ऊपर इस प्रकार का आघात है। जैसे जिस प्रकार से हमारे यहाँ एक कथा आती है प्रताप भानु की, प्रताप भानु की कथा रामायण के अंदर मिलती है कि उसने जब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया तो उसके अंदर चर्बी और जिस प्रकार से मांस इत्यादि का उपस्थित की थी। उसके बाद वो अगले जन्म में रावण बना, अगले जन्म में राक्षस उत्पन्न हुआ। ये स्थिति आज उत्पन्न हो रही है। आज सनातन पे चारों तरफ से आघात हो रहा है। मैं कह रहा हूं, कहीं जिहाद हो रहा है, कहीं ईसाइयत का आक्रमण हो रहा है। और जो ये भयावह तिरुपति की घटना है वो तो वास्तविक तौर पर ये प्रसाद मिलता है ना, ये प्रसाद हम जब हाथ में लेते हैं तो प्रसाद में 3 शब्द है। अरे महाराज जी, आप जिहाद की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं बात करूंगा, प्रसाद पे बात कर लेता हूं पहले। प्रसाद का मतलब होता है प्रभु का साक्षात दर्शन, यानी प्रसाद हाथ में आते प्रभु का साक्षात दर्शन। और यही वो अगर प्रसाद जिसमें हम बात माने कि अगर गाय की चर्बी, सुअर की चर्बी यदि मिला दी जाए तो इस देश में आंदोलन होगा, इस देश में आंदोलन होगा। पहला स्वतंत्रता का आंदोलन जो हुआ था वो चर्बी के ऊपर हुआ था। गाय की चर्बी और सुअर का मांस जो वहां पे कारतूसों में लगाया जा रहा था, ये वही स्थिति है जो आज विश्व में भारत की सनातन व्यवस्था के ऊपर आघात किया जा रहा है। लेकिन ये वाईएसआर रेड्डी जो हमारे, मुझे नाम वाईएसआर रेड्डी जो हमारे ये जगमोहन रेड्डी का नाम आता है, नाम से दिखता है जगमोहन रेड्डी साहब। बताइए, हिंदू लगता है, भगवान कृष्ण का भक्त लगता है, लेकिन ईसाई है। वाईएसआर रेड्डी खुद ईसाई थे। और उन्होंने, मुझे बताइए, नेहरू ने 1951 के अंदर टेम्पल एंडोमेंट टेस्ट बनाया, सारे हिंदू मंदिरों को एक्वायर कर लिया गया, रिसीवर उसके ऊपर बैठा दिया गया। और उन रिसीवर्स को बैठाने के बाद उसके ऊपर ईसाई व्यक्ति, मुझे बताइए, जो हिंदू धर्म में आस्था नहीं रखता है, और वो उनके ऊपर ट्रस्ट के मेंबर बना दिए गए। कि कैसे बना दिए गए? अगर तिरुपति की आप वास्तविक इनकम देखें, तिरुपति बालाजी में 1300 करोड़ रुपए हर साल दान आता है, और उस दान में से 85% सरकार ले जाती है। और घी को बदला गया। ये घी मैं उपस्थित कर रहा हूं आपके सामने, घी महंगा पड़ रहा था और उस महंगे रेट बढ़ने के चक्कर में, यानी सस्ता घी आज बड़े भयावह स्थिति है पूरे भारत में। ये घी मैं अपनी गौशाला से लेके आया हूं। इस घी की वास्तविक वैल्यू जो मुझे करीब मैं 50 वर्ष का हूं, 40 साल से तो होश में हूं और घी, घर का घी खाता हूं। ये 3000 रुपए किलो इस वक्त घी पड़ रहा है, जो यदि कोई भी साधारण गौशाला अपने घर में बनाती है। और बाजार में, मैं बता रहा हूं, बाजार ये देसी घी, शुद्ध देसी घी खाएगा, शुद्ध गाय। ये मेरे लिए छोड़कर जाइएगा, मैं आपको छोड़ूंगा क्या? ये मेरे लिए छोड़कर जाइएगा। आप इसको वास्तविक तौर पे देखें, आज हर घर के साथ जिस स्थिति बन गई है, हर घर के साथ माने एडल्ट्रेशन के नाम पे 700 रुपए, 800 रुपए तमाम ब्रांडेड कंपनियां बेच रही है। मुझे बताइए क्या मिलावट नहीं हो रही उसके अंदर? ये पूरी भयावह स्थिति है। अरे महाराज जी, लेकिन आपने यहाँ तो मौलाना साहब बैठे, मिलावट जिहाद का नाम लिया। सुनिए, ये कह रहा हूँ, मौलाना साहब बैठे हुए, मौलाना साहब के भी विभिन्न जहां धर्मशालाएं हैं, जहां उनकी बाजारें हैं, वहां भी खाना बनता होगा, वहां भी देसी घी के नाम पर खेल चल रहा होगा। चेक करा लो, सुअर की चर्बी वहां मिली हुई होगी। मुझे बताइए क्या स्थिति आज पूरे भारत के अंदर हो गई है कि हर जगह खाना मिलावट करके, प्रसाद मिलावट करके मिल रहा है। अब इसका विरोध जनमानस को उठना पड़ेगा, जनमानस को उठना पड़ेगा। और जो ये जघन्य अपराध कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हैं, मैं कह रहा हूं सबको मिलकर एक साथ आना चाहिए और फांसी पे सरेआम फांसी देनी चाहिए। कल्प्रिट मिले तो सही, क्यों नहीं देनी चाहिए? सरेआम फांसी देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? सरेआम फांसी देनी चाहिए ऐसे लोगों को जो आज हमारी आस्था के साथ खेल रहे हैं। मैं कह रहा हूं किसी और के साथ अभी होता ना तो अभी इस देश के अंदर हर कोने पर, महाराज जी शांत हो जाइए, हर कोने पर आग लगी हुई होती और माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुनोमोटो केस लेकर सबसे पहले विवेचना कर रहे होते। और मैं आपका सवाल लेकर के, मैं आपका सवाल लेकर के असादी साहब के पास जाता हूं। आप अपने लाए लड्डू खाएं, तब तक एक खा लीजिए लड्डू, थोड़ी राहत मिलेगी आपको, एनर्जी भी आएगी। बहुत बोले आप। आज स्थिति ऐसी है, असादी साहब, बाजार में जो घी मिल रहा है वो चर्बी वाला मिल रहा है, वैसे मिल रहा है। असादी साहब, यहाँ केवल मिलावट जिहाद की बात नहीं की आचार्य विक्रमादित्य ने, उन्होंने कहा है कि जो
मुस्लिम धर्मशालाएं हैं, जो मुस्लिम प्रतिष्ठान है, वहां पर भी जो घी आता है मुमकिन है कि उसमें भी सूअर की चर्बी मिलाई गई हो, ऐसा आरोप लगाया इन्होंने। देखिए, हमारे यहाँ जितने भी मदरसे हैं, हाँ। गुरुकुल है, वहाँ घी का प्रयोग नहीं होता। हाँ। हमारे केवल सरसों का तेल होता है इस्तेमाल, और जिसकी खेती बाड़ी मदरसों से नजदीक होती है। तो सरसों के तेल से तो लड्डू नहीं बन सकते? अरे लड्डू तो हम खाते नहीं, लड्डू खाते नहीं। हाँ। रहा सवाल लड्डू उसका चर्बी का, ये इनके धर्म की बात है। हाँ। आज वो जगनमोहन रेड्डी की सरकार गए हुए कितना समय हो गया, आज इलेक्शन आ रहे हैं 4-5 जगह, तो ये इसको इशू बनाकर हिंदुओं में एक भ्रम पैदा करने के लिए जांच रिपोर्ट में लड्डू में लड्डू में मिलावट मिली है। क्या 8-9 महीने पहले, है 8-9 महीने पहले सरकार बनी हुई है, क्या वो लड्डू महफूज थे? क्या उन पर लैब रिपोर्ट आ सकती है? परचिन पहले मैं तो आपके धर्म के बारे में बोल रहा और हूं कि दूसरी महाराज बात चेक करवा लो, ये कहीं सूअर कि का मांस, अरे सूअर की सूअर चर्बी की खा के इस देश के अंदर मैं बोला कहीं जिहाद हो, कहीं आचार्य जी बोला नहीं, बोले दीजिए आसादी जी, क्या बात करने जा रहे हैं? मुझे बताइए ना क्या स्थिति हो रही है। अभी आज इतना जब बड़ा मानस घोर जो झूठ खा रहा है वो बोला भी जहर मिला हुआ खा रहा है। 300 आज इस बात पर स्थिति होनी चाहिए। आज विक्रमादित्य जी, अरे आप बोल रहे थे तो कोई नहीं बोला, शांत हो जाइए। असली देसी घी हमारे यहाँ बाजार में 550 से लेकर 700 रुपए तक में बाजार में मिल रहा है, चाहे वो गौ का हो, चाहे वो देसी घी हो, आपने महाराज जो कभी कड़ाह से निकाला जाता है, महाराज कभी कड़ाही में पकाया जाता है। कभी घी बनाया, चर्बी का ही खाते आए हो। मैं कह रहा हूं, मैं गौशाला चलाता हूं, आपने तो गाय पाली नहीं होगी कभी, आपने तो गाय पाली नहीं होगी कभी। यदि गाय पाल के जैसे गाय कितना दूध देती है बताना जरा। अरे महाराज बताइए, बताना गाय कितना दूध देती है? अरे देसी गाय कितना दूध देती है भाई साहब, ये बताओ पहले। अरे महाराज मैं कह रहा हूं, आपसे प्रश्न कर रहा हूं, देसी गाय कितना दूध देती है, कितना हो गया। अरे सुनिए ना, सनातन धर्म में थी, आप उसको जो है ईसाई बना रहे हैं। ठीक है।